जय माता दी। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपनी बहनों के लिए तुरंता माता की कथा लेकर के आए हैं। आशा करते हैं आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण करेंगे। कथा अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे हमारे सभी भैया दीदी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसे हम लोग की इच्छा पूरी होती है, हम लोग तुरंता माता का प्रसाद खिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी कोई मनौती मान सकते हैं। आप लोग की इच्छा जब माता रानी पूरी कर दें तो आप भी जो है इसी प्रकार से पूजा करके अपने घर में प्रसाद खिला सकते हैं। तो आज की पूजा जो है हमारी चाची सास के घर हो रही है, उन्हीं के घर मैं भी आई हुई हूँ। तो मैंने गीत का वीडियो तो अपने चैनल मुन्नी दुबे संगीत पर डाल दिया। जो भी गीत हुआ था वहाँ पर उसका वीडियो मैंने अपने चैनल मुन्नी दुबे संगीत में डाल दिया हुआ है। और मेरा चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल, वहाँ पर आपको हर प्रकार के अवधी गाने सुनने को मिल जाएंगे। थोड़ी सी तबीयत वीक है, इसकी वजह से मेरा ब्लॉग चैनल हो या गीत का चैनल हो, वीडियो थोड़ा लेट आती है या समय से नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम रहती है। तो जो है आज हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं। कथा है देवरानी जेठानी की, जो कि जिनको दोनों देवरानी जेठानियों को बच्चा नहीं था और बहुत ज़्यादा दुखी थी, वही कथा सुना रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग इस कथा को पूरा ज़रूर सुनेंगे। कथा को दोस्तों कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कोई भी चीज़ को अधूरा छोड़ने से उसका पर्याप्त फल हमें नहीं मिलता है। हम लाख प्रयास कर लें कि हम जो है हमने तो कर लिया था, नहीं, हमारी कहीं ना कहीं हमसे कमी हो जाती है, भूल हो जाती है, हम उस काम को अधूरा छोड़ते हैं, इससे उसका परिणाम हमें नहीं मिलता है। और हमने जो है पूजा विधि भी डाल रखी हुई है। आप लोग पूजा विधि देख सकते हैं क्या कैसे किया जाता है। यहाँ पर 14 सुहागिनों की तुरंता माता की पूजा हो रही है। जो है सब लोग आ चुकी हैं। हमारी चाची सास मतलब पूरा तैयारी करे, कलश वलश सजा रही हैं। उसके बाद वहाँ पर पूजा करेंगी हमारी देवरानी है, चाचा की बहू है, जो कि देखिए सब लोग का ये नहीं होता कि सब वीडियो में आए सबको चेहरा दिखाएं, तो वही पूजा कर रही हैं। और ये जो यहाँ पर हमारी अम्मा है, आप लोग पहचान रहे हैं, सब लोग हमारी सास ही लगती हैं, दादी सास, अम्मा सास, यही सब हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा भैया पूरा जरूर सुनिएगा। जय माता दी। हे माँ तुरंता, आप सभी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक नगर में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों देवरानी जेठानी को कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत ही बेसहारा महसूस करती थी, बहुत ही परेशान रहती थी। दोनों के पति भी परदेश रहते थे। तो दोनों सोचती थी कैसे तैसे हम लोग का जीवन बीत रहा है। अभी तो हम लोग के हाथ पैर जवानी चल रही है तो हम लोग कर खा ले रहे हैं, बुढ़ापा आएगा तो हमारे लोग का जीवन कैसे बीतेगा। ऐसे तैसे सोच में दोनों बहनें पड़ी रहती थी और दोनों ठीक ठाक थी, अच्छे से रहती थी। बड़ी वाली थोड़ा चालाक थी, छोटी वाली थोड़ा सीधे साधे स्वभाव की थी। गांव में कहीं भी पूजा होता था तो सभी बहनें जाती थी, इन लोगों को भी निमंत्रण दिया जाता था, ये लोग भी जाती थी। और जब वहाँ जाती थी तो सबसे पूजा का कारण पूछती थी, तो सब लोग अपनी खुशी जाहिर करते थे कि हमारे यहाँ ये खुशी मिली, हमको ये हुआ, हमको वो हुआ, तब जो है जाके हम ये पूजा करवा रहे हैं। सो उन लोगों के मन में भी होता कि अगर हमारे यहाँ जो है औलाद होती तो हम भी ये पूजा करवाते। यही सब अधेड़-बुन में लगे रहते। तो काफ़ी दिन बीत गया, यही सब विचार चलता रहा, यही सब समस्याएं चलती रहीं। उसके बाद दोनों बहन एक दिन एक जगह से दोनों के लिए निमंत्रण आया, तो दोनों साथ में गई। वैसे बड़ी जाती तो छोटी नहीं जाती, छोटी जाती तो बड़ी नहीं जाती थी। तो दोनों जब वहाँ साथ में गई, पूजा हुई, वहाँ पर प्रसाद खाया, पैर रखा और रोने लगी कि हे माँ, 2 हैं हम दोनों को, अगर आप औलाद दे देंगी तो हम भी तुरंता माता का पूजा अपने घर पे रखवाएंगे। यही सोचते विचारते दोनों बहनें प्रसाद खा करके अपने घर चली आई हैं। दोस्तों, तुरंता माता की पूजा में तुरंत ही बुलाकर प्रसाद खिलाया जाता है जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो रास्ते में तुरंता माता जो है एक बूढ़ी माँ का रूप धर के आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? तो दोनों बोलती हैं कि माई देखो, हमारे लोग की औलाद नहीं है, सबकी औलाद है, सबका बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, हम लोग का जीवन कैसे बीतेगा। तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग को भी औलाद मिल जाएगी, तो तुम लोग को इसके लिए एक काम करना होगा। बोली माता जी क्या काम करना होगा? कहीं जिसके बच्चा जन्म लिया हो, बेटा जन्म लिया हो, छठी ना बीती हो, उसी के बच्चे के सिर का बाल अगर आप दोनों लेकर के आती हैं तो आपको औलाद अवश्य मिलेगी। तो कहीं चलो ठीक है माता जी, हम ज़रूर लेकर के आएंगे। तो भैया गांव में पता करी, यहाँ गांव वहाँ गांव, सब गांव में वो लोग पता कर डाली। तो एक जगह पता चला कि हाँ, एक स्त्री ने नए नए बाल बच्चे को जन्म दिया है और जो है थोड़ा लापरवाह भी उसके घर के लोग हैं। भैया दोनों लोग ताक लगाई और गई और वहाँ से जो है बच्चा सुलाया हुआ था, जाके बतिया, एक लोग बतिया रही थी और एक लोग जाके बाल उखाड़ ले। जब बच्चा रोने लगा वो बाल लेके इधर चली आई। उसके बाद छोटी से बोलती है कि छोटी तुम भी चली जाओ और बाल जो है उखाड़ के ले करके चली आओ। छोटी बोलती है, ये दीदी हम नहीं जाएंगे,
आप गई उस बच्चे का सिर के बाल उखाड़ लाई तो बच्चा इतना रो रहा है, हम जब उखाड़ लाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा रोएगा, हमको बहुत दुख होगा। इसलिए जो है आप लेके आई हैं, आपका भला हो जाएगा, उसी में हमारा भी भला हो जाएगा। चलिए हम दोनों घर चलते हैं जो है, और हम बाल नहीं उखाड़ेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। तो दोनों बहनें घर चली आती हैं। उसके बाद जो है भैया कुछ दिन बीतता है, तो कुछ दिन नहीं, जब घर आती है तो फिर तुरंत माता लोग को मिलती हैं, बोलते हैं क्या हुआ, लेके आई? तो बड़ी वाली दौड़ के बोलती है नहीं नहीं, हाँ हम तो लेके आए हैं अम्मा, ये नहीं लेके आई है। तो अम्मा बोलती हैं, तुरंता माता बोलती हैं कि चलो तो इसको आशीर्वाद दे देते हैं, इसको औलाद होगा, तुमको नहीं होगा। वो रोने लगी, बोली ऐसा क्यों? तो बोली कि तुम्हारा मैं यही तो परीक्षा ले रही थी तुम दोनों की कि किसके दिल में दया है, किसके दिल में नहीं है। अब तुम जाके बोलो उस मासूम के सिर का बाल उखाड़ लाई। अब मासूम कितना रोया, कितना चिल्लाया, और इसके दिल में दया आ गई, ये नहीं गई, इसलिए इसको औलाद मिल रही है, तुमको औलाद नहीं मिल रही है। तो इसी सब पे भैया वो रोने लगी, परेशान हो गई। इतना कह के तुरंता माता जो है चली गई भैया। तो काफ़ी दिन के बाद उनके पति परदेश से जो आए, तो उसके बाद वो गर्भ से रह गई। तो छोटी वाली को 9 महीने के बाद बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो जेठानी से देवरानी बोली कि दीदी आप रो मत, परेशान मत हो, जो हमारा है वो आपका है, जो आपका है हमारा है, इसी में हम दोनों गुजारा कर लेंगे। उसके बाद भैया 1.5 दिन बीता तो तुरंता माई फिर आई, और जब फिर आई तो जौन बाटे है आपन भोजन ले खातिर, तो उनके द्वारे वो बैठी रही, कहीं काम आवा, कहीं अरे बच्ची भुलाए गऊ, हमें तो तुमने बोला था कि हम प्रसाद खिलाएंगे और हमको औलाद चाहिए, तो औलाद तो हमने दे दिया, हमारा प्रसाद कब मिलेगा? तो उसने कहा कि माता जी आपने हमको तो औलाद दिया नहीं। तो तुरंता माता ने समझाया कि देखो अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में तुमको औलाद मिलेगी भी नहीं, और तुमने जो पाप किया था, जो थोड़ा बहुत धर्म बचा था, मिलने का जो चांस था, वो भी तुमने अपने हाथों से गंवा दिया है, इसलिए तुमको औलाद नहीं मिलेगी बेटा। जो तुम्हारी देवरानी का बच्चा है उसी में तुम संतोष करके उसकी देखभाल करो, उसका लालन पालन करो, और तुम दोनों का जीवन अच्छे से बीतेगा, वही बालक तुम्हारा लोगों का उद्धार करेगा। तो वही सोच के संतोष कर लेती हैं। तो फिर वो पूछती है कि माता जी ये बताइए आपकी पूजा कैसे होगी? तो कहीं हमारी पूजा बहुत सरल है, अब जैसे हम आ गए हैं, हम तुमसे मांग रहे हैं अपना भोजन, हमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, तो तुम अपने गांव की जो है 7 या 14 सुहागन को निमंत्रण दे दो सुबह। उससे पहले तुम घर पे मिठाई बना लो या बाज़ार से मिठाई मंगा लो, फूल पाती, कलश और आम की पत्ती, गौर सुपारी, 7 या 14 ढेले की, जितना आपको करना है 7 करना है 7 करो, 14 करना 14, 21 जो भी आप कर सकती हैं, उतने के लिए आप सुहागिनों को बुला लीजिए। और उसके बाद जो है आप पूजा अपने घर में करवाइए, और तुरंत बुला करके प्रसाद खिलाइए, और प्रसाद खिला करके सबको जो है आदर भाव से अपने घर विदा कर दीजिए। तो भैया पूरे गांव में जो है उनकी जेठानी ने निमंत्रण दे दिया, क्योंकि छोटी को तो बेटा हुआ ही था, वो तो मतलब जा नहीं सकती थी। पूरे गांव में निमंत्रण दिया, और देवर से अपने पति से बोली कि जा कर के बाज़ार से मिठाई लाइए, हम जो है तुरंता माता की पूजा करेंगे अपने घर में। तो उन्होंने कहा कि अभी तो सौरी पड़ी हुई है, अभी घर में बच्चा जन्म लिया है, ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, तुरंता माता का भोग जो है तुरंत ही दिया जाता है, इसलिए जो है हम करने जा रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए और जा कर के ले कर के आ जाइए। तो लेकर के आ जाइए। तो भैया पतिदेव देवर जी बाज़ार चले गए मिठाई लेने के लिए, और जा कर के फूल पत्ती सब तोड़ करके, मतलब सारी व्यवस्था जेठानी ने कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो है गांव की 14 सुहागिनियों को बुला करके उसने प्रेम से प्रसाद खिलाया तुरंता माता का, तुरंता माता की पूजा कराई। उसमें 3 से 5 जो भी आप गा सकते हैं, भजन गीत हुआ, उसके बाद कथा हुई। अगर 14 लोगों का मतलब पूजा कर रहे हैं आप, तो 2 कथा करनी है, और गीत आप कितने भी गा सकते हैं। आरती भी होती है और अगियार भी किया जाता है जो है। तो आप इसमें भोग का क्या है, लड्डू या मिठाई घर पे बना करके या बाज़ार से ला करके खिला सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा मतलब ये चीज़ नहीं है कि आप अभी निमंत्रण दे रहे हैं, हमने खाना खा लिया है तो खाना आपने जब खाया तब खाया, अभी जब मैं निमंत्रण दे रही हूँ तब आप खाना नहीं खाए हैं। आप कहीं बाहर भीतर गए हुए हैं तो आप नहा धो करके आइए, अन्यथा हाथ पैर धुल करके पूजा में जो है जिनको निमंत्रण दिया जाए वो शामिल हो सकते हैं। तो ये थी जो है देवरानी जेठानी और तुरंता माता की कथा। आशा तो यही कर सकते हैं कि आप लोगों को ये कथा ज़रूर पसंद आएगी, और हमारे भैया दीदी जितने भी हमारी वीडियो को देखते हैं हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, और तुरंता माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ
आप हमारी सभी बहनों पर, सभी भाइयों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे हम लोग की इच्छा पूरी करती हैं, हम लोग अपने घर में तुरंता माता, चटपटा माता, संकटा माता, अवसान माता की पूजा रखते हैं, वैसे सभी बहनें रखें। हर इंसान की मनोकामना, इच्छा पूरी होनी चाहिए। वैसे देखो, कर्म इंसान करता रहता है, फल हमें उतना ही मिलता है जो हमने अच्छा किया हुआ होता है। बुरा किया होता है तो उसका बुरा परिणाम मिलता है, अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए हमेशा सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करें। प्रयास यही रहे जो उसने किया था। अगर उस समय वह भी कहती कि माँ मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, एक बालक का, एक मतलब जन्मे शिशु का मैं सिर के बाल कैसे लेकर के आऊँ, तो शायद वह भी माँ बन जाती। लेकिन नहीं, उस बच्चे से उसका कोई रिश्ता था, कोई रिलेशन था, इसलिए बच्चे ने दोनों माताओं का उद्धार किया और दोनों माताओं की सेवा की, पूजा पाठ करवाया। तो भैया दीदी तुरंता माता की ही कथा आप लोग के अगर पसंद आवत बा, अगर आप लोग कथा ही सुने चाहते हैं तो कमेंट करें। हम डेली मतलब कुछ ना कुछ कथा कहानी सुनाई जो बाटे हैं, चैनल पे बना रहें और साथ मत छोड़ें। हमारा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और हमारे चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल पे भी आप सभी के अच्छा गीत हम सुनाई था, तब भी आप लोग हमें छोड़ के चला जाते हैं। मुन्नी दू के संगीत पर भी हम आप सबके स्वागत करी था। प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही आप लोग भैया बनाए रहा, काहे हमारे साथ जो मैं धोखाबाजी करता है। और सबसे पहले आप लोग को बता दें, आप बोलेंगे कि वीडियो में तो मतलब कोई चीज़ दिखाया नहीं आप, तो दिखाने का ये रीज़न है कि यहाँ पर जब कूरा लगाया रहता है तो गीत होता है, अगियार होती है, आरती होती है, उसके बाद किस्सा होता है। किस्सा होने के बाद जो है सारे लोग प्रसाद उठाते हैं। प्रसाद उठाने के बाद फिर पैर दबाया जाता है और पैर दबा करके जो है माता को भोग लगा करके फिर प्रसाद जो है सब लोग ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हाथ धो के फिर माता रानी का पैर छू करके वहाँ से हट जाते हैं। फिर आपको ईश्वर ने दिया है तो आप नाश्ता पानी, चाय, सुपारी जो भी अपनी बहनों को खिलाना चाहती हैं वो चीज़ खिला सकती हैं। तो भैया चलते हैं, आशा करते हैं ये वीडियो आप सबके ज़रूर पसंद आए। हम थोड़ा सा वीडियो लेंथी बा, अधूरा नहीं छोड़े चाहते कि कट के ना निकाले चाहते हैं। एह नाते से हम वीडियो के पूरा आप सब तक के शेयर करते हैं। तो मिलते ही दूसरे वीडियो में जोन बाटे हैं, तब तक के लिए आप लोग वीडियो के पूरा देखिए। अगर आप लोग अधूरा छोड़ता है ना तो बहुत गलत बात होता है, एक जोन परिणाम भी सही ना होता है। वैसे देखो, कोई भी पूजा पाठ में आप जाते हैं उसको अधूरा छोड़ के नहीं आना चाहिए। कोई भी कथा कहानी आप सुन रहे हैं जो कि धार्मिक है, अच्छी कहानी देखिए, गलत चीज़ों पर सभी लोग फोकस करते हैं। मतलब कहीं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उठ पटांग कर उसको पूरा सुनते हैं, पूरा देखेंगे, मज़ा आ जाता है उन लोगों को। लेकिन अच्छी चीज़ जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमारे कष्ट मिटते हैं, जिससे हमारी समस्या का समाधान होता है, वो चीज़ हम नहीं देखना सुनना चाहते। चलिए पूरा सुनेंगे तो धन्यवाद। जय माता दी।